Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 2, that is atomic structure. Today I am going to tell you about the electromagnetic radiation, then photoelectric effect. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है. जैसे हम सन की बात करते हैं तो सन से हमारे यहाँ तक जो लाइट एनर्जी है ये पहुँचती है, और लाइट एनर्जी जो है वो हमारे अर्थ तक पहुँचती है, तो उसे किसी तरीके के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. तो रेडिएशंस एक्चुअल में होती क्या है? ये क्या है? एनर्जी है, और उसे ट्रैवल करने के लिए किसी तरीके की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. दूसरी बात, जैसे लाइट एनर्जी की जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेम ऐसे ही जो रेडिएशंस होती है उनकी भी क्या है? वेलोसिटी मेज़र की गई है, सेम होती है. और रेडिएशन जो है वो अर्थ तक पहुंचती है, तो वो किस फॉर्म में पहुंचती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. किस फॉर्म में पहुंचती है वो? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. सो इट इज़ ऑल्सो वी कैन से दैट द वेव नेचर ऑफ लाइट. लाइट की क्या होती है? वेव नेचर होती है. ठीक है, वेव्स के फॉर्म में निकलती है. अब बात आती है कि वेव्स क्या होती हैं. अगर हम किसी रॉप को या रस्सी को किसी दो किनारों पे इस तरीके से टाइटली पैक्ड करके बांध देते हैं, बांधने के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर नीचे खींच कर और छोड़ती हूँ, तो ये क्या करता है? इस तरीके से अपनी जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर नीचे क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हुई रन हो करती है. ठीक है, तो इस तरीके से जो ये वाइब्रेशन होता है, मूवमेंट होता है, उसी तरीके से जो लाइट एनर्जी होती है या रेडिएशंस होती है वो भी हमारे अर्थ तक पहुंचती है. ठीक है, तो वेव्स को अगर मैं वेव की जो मूव करने की डायरेक्शन है या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, अगर वो मैं ये ले लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ propagation of light, propagation of wave. ओके, ये तो डायरेक्शन हो गई. तो वेव क्या करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करती है. दूसरी बात हमने बात करी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की. तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इन रेडिएशंस का मूवमेंट होता है या ये जब मूव करती हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो डेवलप होते हैं वेव के आसपास. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होते हैं वो जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होते हैं. मान लीजिए ये मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, दूसरा डेवलप होगा मैग्नेटिक फील्ड. ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जो कि क्या है? ये भी किस में है? 90 डिग्री के एंगल में मैग्नेटिक फील्ड. तो ये दो फील्ड डेवलप होते हैं जब कोई वेव ट्रेवल करती है उसके आसपास में. तो ये तीनों चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. एक दूसरे के क्या होती हैं? तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं. इट मीन्स ये तीनों ही 90 डिग्री के एंगल पर पाए जाते हैं. ये तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड वेव नेचर ऑफ लाइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए वेव. एक वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव. ठीक है, तो वेव की प्रॉपर्टी में देखिए हम इस तरीके से मैं वेव बनाती हूँ. एक वेव बनाई मैंने. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होती है? जैसे लेंथ से ही आपको समझ में आ रहा है, लेंथ है ये. तो लेंथ किसकी है? वेव जब इस तरीके से मूव करती है तो वेव के जो ये पीक्स होते हैं जो मिड लाइन के ऊपर की तरफ होते हैं, दीज आर नोन एज क्रेस्ट. इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसी वेव के जो नीचे मिड लाइन से जो नीचे की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ्स. जो मैक्सिमम होता है गहराई जिसे हम बोलेंगे, ये इस पीक को बोलते हैं नीचे की तरफ ट्रफ. ठीक है,
तो इसी तरीके से हम लैम्डा और कैसे मेजर कर सकते हैं, टू ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस, ये भी क्या बोला जाएगा, ट्रफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट्स और टू ट्रफ्स। टू क्रेस्ट और टू ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक सोर्स है जहाँ से वेव्स निकल रही हैं, ये क्या है, एक पॉइंट है जहाँ से वेव्स निकल रही हैं। तो विद इन 1 सेकेंड हाउ मेनी वेव्स आर रिमूव फ्रॉम दियर, ठीक है, रिलीज फ्रॉम दियर। तो इस पॉइंट से कितनी वेव्स 1 सेकेंड में रिमूव हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आपको समझ में आती ही है, वेलोसिटी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। हमने ये एक वेव ली, ठीक है, इस वेव ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। लेंथ की बात करते हैं वेव लेंथ की, तो इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, ठीक है, और मीटर। तो वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर और मीटर सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्थ, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए। एम्पलीट्यूड क्या है, ए। तो एक क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट और एक ट्रफ की मैक्सिमम डेप्थ, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट और एक ट्रफ की मैक्सिमम डेप्थ जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये भी एक तरीके का हाइट है, डिस्टेंस है, तो इसको भी हम यूनिट की बात करते हैं तो सेंटीमीटर और मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर का मीनिंग होता है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, वेवलेंथ का जो इन्वर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ नंबर, ओके। फिर हाँ, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी वेव्स हैं, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी वेव्स हैं, उसे हम बोलते हैं वेव नंबर। हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, ओके। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर -1 या सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। तो ये वेव प्रॉपर्टीज़ हो गई वेव की। तो कोई भी रेडिएशन जब किसी सोर्स से निकलती है, हीट के जैसे हम हीट एनर्जी की बात कर ले, अगर हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, अब उसे हम छोड़ देते हैं गर्म करना, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो वेव्स को रिलीज़ करता है, रेडिएशंस को रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव्स की प्रॉपर्टीज़ की भी हमने बात करी और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट मीन्स किसी भी मेटल की जो सरफेस है, ये मेटल की क्या है, एक सरफेस है या मेटल है, ठीक है। इस मेटल की सरफेस पे अगर हम लाइट, ठीक है, लाइट डालते हैं, इंसिडेंट लाइट, अगर हम लाइट डालते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, किसी भी फ्रीक्वेंसी की हम लाइट यहाँ पे डालते हैं, तो इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने लगते हैं। इस मेटल की सरफेस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रिमूव होने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। इट मीन्स अगर किसी मेटल की सरफेस पर एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम डालते हैं तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिमूव होने लगते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे डिटेक्टर लगाया है, ये क्या है, डिटेक्टर है, जो डिटेक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हुए और डिटेक्टर ने उनको डिटेक्ट किया, उनको एब्जॉर्व किया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर यहाँ तक पहुँचते हैं और सर्किट कंप्लीट होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। इस तरीके से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों शो करते हैं कोई भी मेटल, किस तरीके से ये वर्क होता है या प्रोसेस होती है, सो वी कैन से दैट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम सरफेस पे डालते हैं, ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड
फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात करें तो इट इज़ इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो। ये किसके इक्वल टू होगी? मिनिमम एनर्जी, दैट इज़ न्यू ज़ीरो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू रिमूव या रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होती है दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये क्या हो गई? मिनिमम एनर्जी हो गई, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब इतनी एनर्जी से ऊपर अगर हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ जो एनर्जी दी प्रोवाइड की है मेटल के सरफेस को, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू, दैट इज ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो, दैट इज ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? जितनी जो हमने इस फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू। अब इस एच न्यू में से हम एच न्यू ज़ीरो जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिलीज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है, हमने उसको प्रोवाइड करी है इतनी, जो कि ज़्यादा है। तो जो माइनस करने पे वैल्यू आएगी, यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो हमने माइनस करके जो एनर्जी हमारे पास बची है वो डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हो रहा है या रिलीज हो रहे इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिर हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की हमने बात करी तो अभी हमने वेव नेचर पढ़ी है। तो लाइट की कितनी नेचर होती है? वेव नेचर होती है लाइट, और दूसरी नेचर होती है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर क्या बोलता है? वेव नेचर में तो अभी हमने बात कर लिया। पार्टिकल नेचर जो होता है वो हमें बताता है कि लाइट जो होती है या रेडिएशंस जो होती हैं, लाइट जो होती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में रिमूव होती है। लाइट इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट क्या है? इट इज़ द पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड वन पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन। वन पैकेट को क्या बोलते हैं हम? फोटोन। तो लाइट क्या होती है? मान लीजिए सनलाइट है, तो लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में रिमूव होती है और एक पैकेट को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और इस एक पैकेट की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ वन पैकेट, इट इज इक्वल टू द एच न्यू। इसे हम क्या बोलते हैं? द फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू के इक्वल होती है। तो ये क्या होती है? इट इज़ कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। एंड ड्यूअल नेचर में लाइट की दो होती है प्रॉपर्टीज, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर हमें क्या बताती है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में रिमूव होती है, और एक एनर्जी के पैकेट जो होता है वो एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम फोटोन बोलते हैं। और एक फोटोन की टोटल एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।